हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय आपको 16 अगस्त अमावस्या के दिन करने हैं। जैसे कि पूज्य श्री महाराज जी ने अपनी अभी लेटेस्ट कथा में बताया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति 16 अगस्त को कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देता है तो महादेव उसको क्या देंगे, ये वो खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए आप भी 16 अगस्त को महादेव के शिवलिंग पर कम से कम एक कनेर का फूल तो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। पूज्य श्री महाराज जी ने अपनी कथा में स्वयं कहा है कि जैसे उस दिन क्या है कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो जब आता है तब कुछ नहीं देता, लेकिन जब घर से विदा होता है, जब घर से जाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो ये इसी तरह का उपाय है कि देव आदिदेव महादेव इस उपाय को कनेर का फूल अर्पित करने से कुछ ना कुछ आपको देकर ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपाय आपको अमावस्या 16 अगस्त को करना चाहिए। ये उपाय आपको किस प्रकार करना है वो जानते हैं। 16 अगस्त को करने वाले कनेर के पुष्प पे पहला उपाय जान लेते किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए दोस्तों आपको कनेर के फूल लेने हैं। यदि आपको पीले रंग के कनेर के फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आपको कनेर के फूल लेने, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप कनेर के फूल अपने पास अरेंज कर सको उतना कर लेना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सको। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी कनेर के फूल ना मिल सके तो दोस्तों कोशिश करना कि कम से कम एक फूल तो आपको कनेर का ज़रूर कहीं ना कहीं से महादेव को अर्पित करने के लिए अरेंज करना ही है। तो ये उपाय के लिए 16 अगस्त को आप तैयार रहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ लेनी है, आपको 2 लोटे लेने हैं। ठीक है, आप वो 2 लोटे स्टील के भी ले सकते हो, 2 लोटे तांबे के भी ले सकते हो, एक स्टील का दूसरा तांबे का भी ले सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, बस आपको 2 लोटे 2 पात्र लेने हैं, जिसमें कि आपको अपने घर की किचन से ही उनमें दोनों लोटों में जल भरना है। ठीक है, दोनों लोटों में आपको क्या भरना है, शुद्ध जल भरना है। ये दोनों लोटे और कनेर के फूल लेकर आपको महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है और वहाँ पर सबसे पहले पहुंचकर महादेव को प्रणाम करना है। उसके बाद अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करना है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों लोटे अपने दोनों हैंड में पकड़ लेंगे। एक लोटा लेफ्ट हैंड में, दूसरा लोटा राइट हैंड में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों में जो आपने लोटे पकड़े दोनों जल की धारा एक साथ महादेव को समर्पित करेंगे। और वो जो धारा आपको समर्पित करनी है महादेव को, आपको धीरे धीरे करनी है, ना कि एकदम से आप सारा जल अर्पित कर दो। ठीक है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलते जाना है और वो जल आपको पूरा अर्पित कर देना है। अर्पित जल करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर बैठ जाना है, थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और जो भी यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो महादेव के समक्ष बोल देनी है। यदि आप नहीं भी बोलेंगे तो भी महादेव, मेरे देव आदिदेव समझ ही जाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। वो मतलब ये अगर यदि आप ये उपाय 16 अगस्त को करते हैं ना तो चमत्कार होगा, चमत्कार रूप से आपके जीवन में ये उपाय काम करेगा। तो ये उपाय आपको विशेष रूप से करना है। ये कर ले इतना, फिर आपने थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर जाप किया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास बहुत सारे कनेर के फूल है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सारे शिवलिंग पे आपको उन कनेर के फूलों से महादेव के शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है। मतलब महादेव के शिवलिंग को उन कनेर के फूल से बिल्कुल सजा देना है। इसलिए मैंने बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कनेर के फूल मिल जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करना, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पाता तो कहीं से एक फूल तो अरेंज कर ही लेना आप। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आपको पूरा सजा देना महादेव के शिवलिंग पर। ये इतना चमत्कारिक रूप से ये उपाय काम करेगा कि जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये उपाय 16 अगस्त को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये था पहला उपाय 16 अगस्त को करने वाला। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की कि दूसरा उपाय क्या है और आपको किस प्रकार करना है। दूसरा उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं थोड़े से चावल। ज़्यादा नहीं लेने, बस थोड़े से आपको एक कटोरी में चावल ले लेने हैं और थोड़ी देर के लिए उसमें पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए उसको रख देना है।
और रखने के बाद आपको क्या करना है, इन चावल को आपको अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 चुटकी आपको हल्दी लेनी है। और फिर लेना है, हल्दी लेने के बाद आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन आपको ले लेना है। और जो आपने हल्दी ली और पीला चंदन लिया, जिस कटोरी में आपने चावल घिसे हैं ना, घिसे हुए रखे, उसी कटोरी में आपको ये दोनों चीज़ें डाल देनी है, हल्दी और चंदन, और कटोरी में अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, लोटे में आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से ही भरना है। ये चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। तो क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच कर ना सबसे पहले आप महादेव को प्रणाम करेंगे। इसके बाद आपको अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करना है। और उत्तर में डायरेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर जो आपने ये पेस्ट लिया है ना कटोरी में, चावल भी पीसे हुए हैं जिसमें हल्दी है, चंदन है, वो सारा आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे से, खूब अच्छे से लेपन कर देंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पर बैठ जाना है, थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और उसके बाद आपको जो भी आपकी कामना है, या जो भी आपको दुख परेशानी है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है, वो आपको महादेव के समक्ष बोल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास तांबे के लोटे में जल है ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जो जलाधारी से जल नीचे की तरफ आएगा, वो किसी पात्र में आपको इकट्ठा कर लेना है। जल को इकट्ठा करके आप अपने घर लेकर जाएंगे। और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है, बस आपको बाथरूम में इसका छिड़काव नहीं करना। बाथरूम को छोड़कर घर के हर कोने में आप इस जल का छिड़काव करेंगे। और यदि आपके किसी बीमार व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो इस जल का छिड़काव आप उस बीमार व्यक्ति के ऊपर भी कर देना, धीरे धीरे उसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, लड़ाइयाँ रहती है, तो ये उपाय करने से ये सब चीज़ें भी आपके घर से समाप्त हो जाएगी। और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाएगी। तो ये थे 2 छोटे छोटे सरल से उपाय जो कि आपको अमावस्या के दिन करने हैं, 16 अगस्त को। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह के उपाय की वीडियो मिलती रहे, तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।